तो कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे एक डाउनलाइन ने मुझे फोन करके बोला कि सर मेरे पास ना बहुत कम लोग हैं, बहुत लिमिटेड नेटवर्क है मेरा, बहुत गिने चुने मेरे दोस्त हैं, और मुझे बताइए कि अगर मैं इनको बिजनेस के बारे में बताऊंगा भी ना तो बहुत कम लोग होंगे, जो शायद एक भी बंदा ना हो जो मेरे बिजनेस का पार्ट बने। ऐसे केस में सर मैं क्या करूं? तो मैंने उसको एक बात समझाई थी, और वो बात जब मैं समझा रहा था तो मुझे उस टाइम पे फील हुआ कि मुझे एक वीडियो जरूर रिकॉर्ड करनी चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए वो सेम चीज जो मैंने उनको बताई थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर, जैसा कि आप थंबनेल पे ऑलरेडी देख चुके हो, कि आज की वीडियो में मैं 6 ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो सिर्फ लीडर्स को पता होता है। जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आप देखते हैं ना, बहुत बड़े बड़े लीडर्स जिन्होंने बहुत ज्यादा शोहरत कमाया, पैसा कमाया, ठीक है, जिंदगी में वो मुकाम हासिल किया जो आप हासिल करना चाहते हो, उनके जो 6 सीक्रेट्स है जो उनको पता है, आज मैं रिवील करने वाला हूं कि क्या ऐसे सीक्रेट्स है जो अगर आपको पता लग जाए, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे, मैं वादा कर सकता हूं आपसे, आप एक लीडर बन के 100% निकलोगे इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना तरीके से, और शुरू करता हूं मैं वीडियो को। तो पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है हमेशा, फर्स्ट थिंग इज, लीडर्स इन बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि द गेम इज इन द अननोन मार्केट। क्या? जो असली गेम है ना, जो असली बिजनेस है, वो हमारा अननोन मार्केट से आने वाला है। नोन मार्केट से बिजनेस नहीं आता जी। नोन मार्केट तो हर किसी की वैसी ही होती है। क्यों? इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण है कि वो जो आपके नोन लोग होते हैं वो आपको बचपन से देख रहे हैं या बहुत टाइम से देख रहे हैं, जो आपके दोस्त होते हैं 3-4 साल से देख रहे हैं। अब वो देखते हैं कि यार ये बंदा तो नॉर्मली था, हमारी तरह था, स्कूटियों पे घूमता था, बाइकों पे घूमता था, जैसे हमें वैसा ही था। अचानक ये कह रहा है कि जिंदगी बदल देंगे, अचानक ये कह रहा है कि भाई बहुत बढ़िया बिजनेस है, मेरे हाथ लगा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, काम कर लेते हैं। अब उनके दिमाग में आपकी एक ऑलरेडी इमेज होती है, और अचानक जब आपकी इमेज बदलती है क्योंकि आपने कुछ नया सीख लिया, ठीक है, आपको कुछ नई चीजें पता लग गई, तो अचानक जब वो देखते हैं कि ये इंसान बदल रहा है तो उसको डाइजेस्ट ही नहीं होता। उसको लगता है भाई ये कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, ठीक है, कई लोगों को लगता है दाल ही काली है। तो अननोन मार्केट में असली बिजनेस है मेरे भाई, और अननोन मार्केट तक लोगों को पहुंचना होता है। किसी भी लीडर को उठा के देख लो, पूरे मार्केट से किसी भी बड़े लीडर को उठा के आप देख लो, उनसे जाके आप पूछो कि आपका जो असली बिजनेस है वो नोन मार्केट से आया है या अननोन मार्केट से आया है। आपको पता लग जाएगा कि हर लीडर ये बोलेंगे कि 95% जो मेरा बिजनेस है ना वो अननोन मार्केट से आ रहा है। अननोन मार्केट क्या होता है? अननोन मार्केट वो मार्केट होता है जो जब वो लीडर फॉर्म को साइन करते हैं या जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं, उस टाइम पे वो लोग इस लीडर को नहीं जानते थे, बिल्कुल अननोन थे। बाद में बहुत सारे तरीके से डेवलप किए जाते हैं जो आपको ट्रेनिंग्स के अंदर सिखाया जाएगा। अगर आप मेरी टीम का पार्ट हो या किसी भी टीम का पार्ट हो, वहां पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है कि किस तरीके से आप अननोन मार्केट तक पहुंच सकते हैं। जो करोड़ों लोग वेबसाइट्स के ऊपर ऑनलाइन बैठे हैं ना, चाहे कोई वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कोई वेबसाइट्स हो, वहां पे जो अननोन लोग बैठे हुए हैं वो आपका असली मार्केट है, वो असली बिजनेस पोटेंशियल है। बट फिर आपको वार्म मार्केट में काम करने के लिए क्यों बोला जाता है? आपको नोन मार्केट के अंदर काम करने के लिए क्यों बोला जाता है? बेसिक रीजन यही है कि अगर आपने गली क्रिकेट नहीं खेली तो आप कभी भी रणजी नहीं खेल सकते, कभी वर्ल्ड कप के तो सपने छोड़ दो। ठीक है, तो अगर अननोन मार्केट में काम करना है तो उसके लिए अपने को नोन मार्केट में काम करके अपने स्किल्स को पॉलिश करना पड़ेगा, और इस बात को हर लीडर अच्छी तरीके से जानते हैं। बात समझ गए आप? अगर आपके स्किल्स पॉलिश नहीं हो, आप सीधे अननोन मार्केट में काम करना शुरू कर देते हो, तो वहां पे आपका हारना निश्चित है, 100% है, क्योंकि आपको बेसिक स्किल्स ही नहीं पता। तो नोन मार्केट में काम तो करना है, बट बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ काम नहीं करना। कर लिया ज्वाइन अगले ने, बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपके स्किल्स पॉलिश हो रहा है। पहली बात ध्यान में रखना, लिख लो कहीं पे, ठीक है। दूसरी बात, जो लीडर्स होते हैं ना वो रिलेशन बिल्डिंग के अंदर बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्या? रिलेशन बिल्डिंग उनकी इतनी जबरदस्त होती है ना, किसी के साथ भी बहुत तगड़ा बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, बहुत तगड़ा रैपो बिल्ड कर लेते हैं। एक तरीके से ये कह लो कि भाई बना लेते हैं। सामने वाला उनके साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है कि वो इंसान अपनी बातें शेयर करनी शुरू करता है, और दे आर वेरी गुड लिसनर्स। जो हमारे ये लीडर्स होते हैं ना, वेरी गुड लिसनर्स होते हैं, बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। अब ज्यादातर जो बाकी लोग होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो सुनने की जगह ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। और साइकोलॉजी के अंदर एक बात बोली जाती है कि जो इंसान ज्यादा बोलता है, द पर्सन हु स्पीक्स मोर ऑफन लूजेस, हमेशा वो हारेगा। अगर आप ज्यादा बोलोगे अपने प्रोस्पेक्ट के आगे, बोलते रहते हो, बोलोगे, सामने वाला इंटरेस्ट लेना बंद कर देगा। पर अगर आप उसकी सुनोगे, सामने वाला पूरी तरीके से आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा। फिर जब आप बोलोगे ना, तो सामने वाला कर्जे में है। बात समझ आ रही है? सामने वाला कर्जे में, उसको एक बहुत बढ़िया दोस्त मिल गया। आज के टाइम पे मार्केट में कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है सर, बात को समझिए। कोई किसी की नहीं सुनता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नहीं सुनती, ठीक है, दोस्त दोस्त की नहीं सुनता, हर किसी को अपनी अपनी बात बतानी है। तो आज के टाइम पे है क्या कि हर इंसान अंदर से भरा पड़ा है, उसको बस आप थोड़ा सा, कहते हैं ना, मटका है पूरा का पूरा, एक कंकड़ उठा के मटके पे मार दो, पानी निकलना शुरू हो जाएगा। आप अगर सुनने के लिए उसको सिर्फ एक कान दे दोगे ना,
सामने वाला बहुत सारी बातें आपको बताएगा और जब वो बातें बताएगा तो 100% आपका एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है वहां पे लोगों के साथ। सामने वाला इंसान फिर आप में भी इंटरेस्ट लेगा। जब आप बताओगे कोई चीज सामने वाला सुनेगा। पर गलती कहां होती है, हम बोलते रहते हैं, सुनते बहुत कम है। ठीक है, तो रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर अगर आप चाहते हो, देखो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ना, अगर नीचे कमेंट करके आप बताते हो कि इस टॉपिक पे सर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, डिटेल में वीडियो बनाओ, तो उस टॉपिक को उठा के आने वाले टाइम में मैं आपको डिटेल्ड वीडियो भी दे दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि लीडर्स नेवर कन्विंस पीपल। क्या? कभी कन्विंस नहीं करते लीडर्स, गलती से भी कन्विंसिंग मोड में नहीं जाते। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। आपको क्या लगता है हमें मार्केट में कन्विंस करने की जरूरत है? हम लोगों को कन्विंस करेंगे तो होगा काम? नहीं। लीडर्स कुछ ऐसा करते हैं कि सामने वाला उन्हें कन्विंस करे कि सर मुझे काम करना है। लीडर्स ओनली कंसल्ट पीपल, सिर्फ कंसल्ट किया जाता है। एक कॉमन एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके दांत में दर्द है, आप मेरे शहर में आए हुए हो, आपके दांत में बहुत तेज दर्द है, तो क्या मुझे आपको कन्विंस करने की जरूरत है कि आप दांत के डॉक्टर के पास चले जाओ? या आप खुद बावले हुए पड़े हो, खुद पागल हुए पड़े हो कि भाई मुझे डॉक्टर के पास जाना है? मैं सिर्फ आपको कंसल्ट करूंगा कि भाई ये वाले डॉक्टर अच्छा है और इनके पास आप जा सकते हो। ठीक है, ये कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनसे लीडर्स जो है वो हमेशा कंसल्ट करते हैं, कभी भी कन्विंस नहीं करते। ये शब्द उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है कि कन्विंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको भी ध्यान देना है, आपको कन्विंसिंग मोड में कभी नहीं आना, कंसल्टिंग मोड में आना है। सामने वाले से कंसल्ट करनी है और सामने वाला 100% आपके साथ काम करेगा। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक के ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए हो, आने वाले टाइम में मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि दे वैल्यू देमसेल्व्स। जो लीडर्स होते हैं ना, वो अपने आप के टाइम की, अपने आप की, अपने नॉलेज की बहुत वैल्यू करते हैं। ठीक है, उनको पता है कि उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, उनको पता है कि उनके अंदर कितनी वैल्यू है। और आपको सच्चाई की बात बताऊं, दे कीप ऑन एडिंग वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। वो हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं अपने लोगों को। लेकिन सिखाने के लिए मेरे भाई सीखना पड़ता है, डेली लर्निंग्स होती हैं और वो अपनी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान भरते हैं और उसके बाद जब वो लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, वैल्यू ऐड करते हैं, तो बहुत बढ़िया बिजनेस होता है। लोग अपने आप इंप्रेस हो जाते हैं। जब आपके अंदर वैल्यू है तो लोग अपने आप इंप्रेस होंगे ना। तो दे वैल्यू देमसेल्व्स, वो अपने आप को वैल्यू करते हैं और अपने आप को पसंद भी करते हैं। अपने ऊपर भरोसा भी बहुत होता है उनको। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास होता है। एक बात आपने सुनी होगी, फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। बहुत लोग बोलेंगे फेथ कैन मूव द माउंटेन्स, कैसी बात बोल रहे हो? अगर विश्वास है तो इंसान पहाड़ हिला सकता है। कैसी बातें बोल रहे हो आप मुझे बताओ, मांझी के बारे में आपने सुना नहीं सुना? मांझी, ठीक है, पूरा पहाड़ खोदा नहीं खोदा उस इंसान ने? बिल्कुल खोद दिया। नीचे कमेंट करके बताना जितने लोग जानते हैं, खोदा नहीं खोदा? बिल्कुल खोद दिया, क्योंकि विश्वास था उस इंसान को। इच्छा होने में, विश्वास होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, अगर मेरी इच्छा है कि मैं पहाड़ हिला दूं, अगर मेरी इच्छा है कि मैं ये लेवल क्वालिफाई कर लूं, 1 लाख रुपए की इनकम क्वालिफाई कर लूं, भाई इच्छा में और विश्वास में कि मुझे विश्वास है मैं कर लूंगा। और ये विश्वास जो है, जब तक आपको अपने आप की वैल्यू नहीं पता ना, खुद को वैल्यू करना नहीं आ रहा, तब तक विश्वास अंदर से आएगा नहीं। और जब तक विश्वास नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। ठीक है, बहुत बड़ा फैक्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। देखो, बिलीफ एक ऐसी चीज है कि जैसे मान लो आप अपने भगवान पे भरोसा करते हैं, भगवान पे विश्वास है आपको। ठीक है, भगवान हो गए, चाहे जिस किसी भी ईष्ट देव को, जिस किसी कम्युनिटी को, कौम को आप फॉलो करते हैं। ठीक है, अल्लाह है, भगवान है, यीशु मसीह है, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, अगर आपको विश्वास है कि ये होते हैं, एक इंसान आके बोलते कि भाई ये नहीं होता, मान लोगे? 2 लोग आके बोलते भाई नहीं होता, मान लोगे? 10 लोग आके चीख चीख के बोले भाई नहीं होते, भगवान नहीं होते, तूने देखा है क्या? मान लोगे नहीं होते? 100 लोग आपके आगे आके, आपके घर के आगे आके चीख चीख के बोल रहे हैं नहीं होता भाई, दिखा मुझे भगवान का है, तूने देखा है कभी? आप मान लोगे भगवान नहीं होते? अगर आप विश्वास करते हो ना, तो आप विश्वास करते हो, बात खत्म। और विश्वास ही, सच बता रहा हूं, जितनी अचीवमेंट्स है, विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये विश्वास आता कहां से? ये है वैल्यू से। खुद को अगर आप वैल्यू दे रहे हो ना, खुद को, खुद की अहमियत पता है आपको, तो 100% ऑफ पता कब लगेगी आपको? जब आप अपने अंदर वैल्यू ऐड करेंगे, डेली कोई नई चीज सीखेंगे। और आप सच बता रहा हूं, आप बहुत, मतलब आई कैन बेट यू, अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हो ना, आप इस टाइम पे कुछ भी कर सकते थे। आप स्नैपचैट चला सकते थे, आप इंस्टाग्राम चला सकते थे, आप रील्स देख सकते थे, आप यूट्यूब शॉर्ट्स देख सकते थे, आप प्रैंक वीडियोस देख सकते थे, आप रोस्टिंग वीडियोस देख सकते थे, आप वेब सीरीज देख सकते थे। पर अगर आप मेरी इस वीडियो के अंदर हो ना, तो भाई मेरे 50% काम तो ऑलरेडी हो चुका है। आप वैल्यू ऐड कर रहे हो अपने अंदर, एंड एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, थैंक यू बोल देना नीचे, एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस है, क्योंकि 100% मुझे पता है आने वाले टाइम में आप कामयाब होने वाले हो, आप लीडर्स के अंदर कन्वर्ट करने वाले हो खुद को। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, लीडर्स सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। क्या?
सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, उनकी डिपेंडेंसी नहीं होती उनकी टीम के ऊपर, कभी भी नहीं होती। एक लीडर को आप देखोगे कि अगर उनकी टीम खत्म हो भी रही है ना, क्योंकि टीम तो टूटती है, आपको भी पता है नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप बिल्ड करने लग जाते हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाद में टीम टूट जाती है, फिर टीम बनती है, फिर टीम टूट जाती है। जो फॉलोअर होगा वो तो परेशान हो जाएगा, भाई मेरी टीम बनी, मेरी टीम टूट गई। पर जो लीडर होगा ना, मैं अपनी टीम के अंदर हमेशा फोकस करता हूं कि भाई लीडर्स बना दूं। 1000 फॉलोअर बना भी दिए ना अगर मैंने, तो कोई फायदा नहीं है, पर अगर 10 लीडर भी बना दिए, उसकी पूरी टीम छोड़ के चली गई, बंदा मेरा लीडर है, दोबारा लीडर खड़ा कर देगा, दोबारा 1000 लोगों की फौज खड़ी कर देगा। बात समझ रहे हो? तो लीडर्स जो हो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, और वो लोगों पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे, तो कि तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम क्यों नहीं कर रहे। गधे को घोड़ा बनाने वाला काम कभी नहीं करते वो, ठीक है। वो खुद अपना इतना ज्यादा बिल्ड कर लेते हैं ना कि बाकी के लोग देख देख के। आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं यार, यहीं पे ये बात उठी है, इसी पॉइंट का ये सब पॉइंट लगा लो। कभी कभी होता क्या है कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग आए ना, तो उनके बिजनेस की वजह से आपका बिजनेस बढ़ रहा है, और जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके डाउनलाइन को भी पता लग गया कि उसके बिजनेस से आपका बिजनेस बढ़ रहा है। सिर्फ आपके 3-4 डाउनलाइंस हैं, बाकी आप अपने दम पे बहुत ज्यादा डाउनलाइंस क्रिएट नहीं कर रहे। तो वहां पे डाउनलाइन के दिमाग में भी कहीं ना कहीं एक अहंकार हल्का सा आता है, हल्का सा ईगो आ जाता है कि यार मेरा बिजनेस चल रहा है, इस वजह से ऊपर वाले का बिजनेस चल रहा है, और वहां पे कहासुनी भी शुरू हो जाती है, अनबन भी शुरू हो जाती है। लीडर्स जो होते हैं सही वाले, वो कभी अपने डाउनलाइन को ये फीलिंग आने ही नहीं देते। कैसे नहीं आने देते? ऐसा नहीं बोल के कि तेरे बिजनेस में मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, भाई पागल है क्या, ऐसा नहीं। अपना इतना ज्यादा काम कर लेते हैं, अपने लेवल पे इतना काम कर लेते हैं कि डाउनलाइन हमेशा मोटिवेट होता है देख के कि भाई लीडर हो तो ऐसा, मुझे ऐसा बनना है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, लीडर्स सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। कोई भी काम करना होता है तो उसको करके पहले दिखाते हैं। अगर आपको लीडर बनना है ना, तो आपको बोलना नहीं है कि भाई ये करो, ये करो, ये करना है, कॉलिंग करनी है, कन्वर्ट करना है, फॉलो अप करना है, क्लोजिंग करनी है, वेबिनार लेना पड़ेगा। आप भी अपने इंस्टाग्राम पे रील्स बनाया करो, आप भी अपने इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डाला करो। लोगों को तो बोल दोगे, आप खुद कर रहे हो क्या? और अगर आप नहीं कर रहे तो आप लीडर नहीं बन सकते। सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा, पहले खुद करके दिखाओ, टीम अपने आप करेगी, ठीक है। और अगर टीम नहीं कर रही है, बहुत लोग बोलते हैं ना, मुझे मैसेज करके बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आता है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर टीम सो रही है, क्या करें, कैसे करें। भाई टीम सो रही है, आप सो रहे हो क्या? आप नहीं सो रहे ना, तो आप इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दो कि टीम अपने आप जग जाएगी, और नहीं भी जगेगी तो नई टीम आ गई ना, क्या दिक्कत है? सेल्फ सफिशिएंट बनना है, ठीक है। और छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे वर्क द लॉ ऑफ एवरेज। क्या? दे वर्क द लॉ ऑफ एवरेज, दे नो द लॉ ऑफ एवरेज नहीं। सबको पता है लॉ ऑफ एवरेज क्या है। लॉ ऑफ एवरेज अगर आपको नहीं पता, मैं बता देता हूं। एक सिंपल सा कंसेप्ट है और सिंपल सा लॉ है, कानून है, नियम है। ये किसी के लिए नहीं बदलेगा, आपके लिए भी नहीं बदलेगा, मेरे लिए भी नहीं बदला था, किसी भी लीडर के लिए नहीं बदला था। हर इंसान इस लॉ के मतलब दायरे से होके गुजरा है, ठीक है। कि लॉ क्या है बेसिकली, अगर एक बच्चे को बैट पकड़ा के खड़ा कर दो, बच्चा जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेला है, बैट पकड़ा के खड़ा कर दो, 10 बॉल डालो, गलती से ही सही वो एक बॉल को टच जरूर करेगा, जरूर करेगा, गलती से ही सही। अगले 10 बॉल फेंको, हो सकता है फिर से एक बॉल टच जरूर करेगा। अगले 10 बॉल फेंको, हो सकता है 2 या 3 बॉल टच कर दे। अगले 10 बॉल फेंको, 5 बॉल टच कर सकता है। अगले 10 बॉल फेंको, हो सकता है चौका लगा दे। इसी तरीके से मैंने और आपने सबने क्रिकेट खेलना सीखा था ना, सेम यही पैटर्न था। तो लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है कि आप 10 लोगों तक पहुंचोगे, एक बंदा आपको हाँ बोलेगा। आप फिर 10 लोगों तक पहुंचोगे, एक बंदा आपको हाँ बोलेगा। आप 10 लोगों तक पहुंचोगे, फिर एक बंदा आपको हाँ बोलेगा। इसका मतलब क्या? आप सक्सेसफुल हो रहे हो भाई। आपको ये नहीं सोचना 9 लोगों ने ना बोला है आपको, वो तो रूल है, हर बंदे के साथ यही हुआ है, ठीक है। लेकिन इसी दौरान जब आपने 10 लोगों को बिजनेस बताया, एक बंदे ने हाँ बोला, फिर 10 लोगों को बताया, फिर एक बंदे ने हाँ बोला, फिर 10 लोगों को बताया, फिर एक बंदे ने हाँ बोला, फिर 10 लोगों को बताया, हो सकता है 2 या 3 लोग कन्वर्ट हो जाए, फिर 10 लोगों को बताया, हो सकता है 5 या 6 लोग कन्वर्ट हो जाए, फिर 10 लोगों को बताया। इसी तरीके से आपके स्किल्स पॉलिश हो रहे हैं भाई, और यही तरीका है। एंड दे वर्क द लॉ ऑफ एवरेज। जितने भी लीडर्स हैं उनको पता लग जाता है कि भाई यही लॉ ऑफ एवरेज है, इसी के थ्रू गुजरना पड़ेगा। एंड अगर 10 में से एक बंदा हाँ बोल रहा है तो मैं फेल नहीं हो रहा हूं, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं, ठीक है जी। तो आपको मेरे हिसाब से मैंने आपको प्रॉपर तरीके से ये 6 सीक्रेट्स बता दिए। आपको दोबारा से रिकैपिचुलेट करा रहा हूं। पहला, असली गेम जो है वो अननोन मार्केट के अंदर है। दूसरा, रिलेशन बिल्डिंग इज द की। इंसान कभी भी कंपनी के साथ ज्वाइन बाद में करता है, प्रोडक्ट बाद में उसको पता लगता है। इंसान ज्वाइन करता है आपके साथ, आपकी रिलेशन बिल्डिंग बहुत खतरनाक होनी चाहिए। तीसरा, कभी भी लीडर कभी किसी को कन्विंस नहीं करता, कंसल्ट करता है। चौथा क्या था हमारा पॉइंट? चौथा पॉइंट था कि दे वैल्यू देमसेल्व्स, अपनी वैल्यू इंक्रीज करते हैं और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं और खुद को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। विश्वास होता है उनको अपने आप पे। पांचवा पॉइंट क्या था हमारा? पांचवा पॉइंट था सेल्फ सफिशिएंट होते हैं वो, ठीक है। खुद में मतलब खुद में बहुत है,
वन मैन आर्मी है, ठीक है। और छठा पॉइंट, दे वर्क द लॉ ऑफ एवरेज। ऑलराइट, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, पहली बार चैनल पे आए हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताना अगर आपको अगले किसी टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, ठीक है, या फिर आपको इस वीडियो के अंदर जो पॉइंट सबसे ज्यादा वैलिड लगा है, बहुत बढ़िया लगा है, कमेंट करके मुझे नीचे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना, ठीक है। एंड वीडियो को शेयर कर देना, अपने सारी टीममेट्स के साथ शेयर कर देना, सो दैट दे शुड बिकम अ लीडर, राइट। जैसे जैसे वो लीडर बनेंगे वैसे वैसे आपका बिजनेस स्काई रॉकेट करेगा, मजा आएगा आपको, ठीक है। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं। आजा बिछा जा तू दिक्कत ना ले, अब बगल में तेरा भाई खड़ा है। सड़ने दे लोगों को, परवाह न कर साला, मुझसे भी अच्छा ये दुनिया सड़ा है। वो दिन भी आएंगे जो खींचे तेरी टांग, कल को खड़े होके तेरे लिए ही वो ताली बजाएंगे, तेरी कहानियां सबको सुनाएंगे, नाम से तेरे वो इज्जत बढ़ाएंगे, जरूरत पड़ी तो सबको बुला करके तुझको ही अपना वो बाप बताएंगे।